हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे हैं। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले में एक्सरसाइज नंबर 2.5 को अंजाम देने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ चीजें हैं वो आप जान लें। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वॉल्यूम। वैल्यू जो भी आपको वैल्यू दी है उसमें यूनिट डिजिट आपको निकालनी है। वो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो देखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेस क्या है, 2 है, और इधर भी अगर आप बेस को सेम कर दें तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 की पावर 32 बनता है। क्या बनेगा, 32। अब ये 2 की पावर कितना हो गया, 2, और इसको 32, इसकी पावर भी 32 है। आपको पता है a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर n इंटू n। तो ये मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना, 2 की पावर 64। यहां तक समझ में आ गया, 2 की पावर कितना बना, 64 बना। अब आपको पता है कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। देखो वापस से 2 आ रहा है, यहां 6 है, ये 2 है। तो रिपीटेशन कितने बार हुआ, 1 2 3 4, 4 टाइम में इसका रिपीटेशन हुआ है, 4 टाइम में 2 का रिपीटेशन हुआ है। तो साइकिल कितना हो गया, साइकिल 4 हुआ। साइकिल कितना हुआ, 4। और ये आपको इक्वेशन दी हुई है। आप क्या करेंगे, यहां पर लिखा है 2 की पावर 2 2 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 64। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहां पर दिया हुआ है a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यह समझ में, a की पावर m माइनस n। ये आपने किया 2 की पावर 2 2 4 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 1, 2 की पावर 16। ये एक्सपोनेंट आ गया, क्या आ गया, एक्सपोनेंट। अब आपको निकालना है एक्सपोनेंट इज इक्वल टू है 160, एंड साइकिल कितना है रिपीटेशन में, साइकिल रिपीटेशन में है आपका 4, क्योंकि 2 कब रिपीटेशन हो रहा है, 4 पर। देखो 2 का रिपीटेशन करेंगे, 2 4 8 6, यही आएगा लास्ट में। 2 से जो ड्यूरेटिव होगी उसमें लास्ट में यही आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, एंड वापस से 2 रिपीटेशन हो जाएगा। तो साइकिल कितना है, 4। तो आपके पास यूनिट डिजिट आएगा। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 160 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 60, तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 0, 0 रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब है कि इसकी टेबल में पूरी इसने पूरा डिवाइड कर दिया, पूरा इसमें भाग चला गया। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 6 हो सकती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट ये हो सकती है। आगे समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर, राइट डाउन, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देयर आर 5 बोटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर कितनी बोतल है, 5 बोटल्स हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट इन, और हर दिन एक नया कंटेनर क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। हाउ मेनी बोटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। 40 डेज के बाद में कितनी बोतल हो जाएंगी। तो देखिए बोटल्स 1 डे में, 5 बोटल्स 1 कंटेनर, और 40 डेज में। तो आप लिखेंगे
1 डे बोटल्स 5। एक दिन में 5 बोतल खरीदी जाती है। एक दिन में कितनी बोतल खरीदी जाती है? 5। नंबर ऑफ डेज आपको लिखा है, देन 40 डेज, 40 डेज बॉट बोटल्स इज इक्वल टू 40 में 5 का मल्टीप्लाई आपने कर दिया 120 बोटल्स, 120 बोटल्स, इतनी बोतल खरीदी जाएंगी। तो क्वेश्चन कितना अच्छा है, देयर आर 5 बोटल्स इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में 5 बोतल है। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट, प्रत्येक दिन एक नया कंटेनर खरीदा जाता है। तो एक कंटेनर में कितनी बोतल है? 5 बोतल है। अब 40 डेज में कितनी बोतल हो जाएंगी? तो 40 डेज में कितनी बोतल हो जाएंगी? 120 बोतल हो जाएंगी। अगर 120 बोतल्स है कितनी? 40 days. Okay guys, write down. Next question है, write the given numbers as the product of 2 or more power in 3 different ways. The powers can be any integers. किसी भी इंटीजर्स की पावर को कैसे भी लिखा जा सकता है। देखो जैसे 64 लिखा है, सबसे पहले आप लिखें 64 के आप कैसे फैक्टर करेंगे। आपने 64 के फैक्टर के लिए यहां पर चले 232 जा, 216 जा, 28 जा, 24 जा, 22 जा एंड 21 जा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 64 ले रहा हूं, 64 की पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 1 2 3 4 5 6, इसकी पावर कितना है? 3। यानी आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। यहां पर कितना हो गया? 2 की पावर 18। एक तो इससे ऐसे लिख सकते हैं, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप कैसे लिख सकते हैं? सेकेंड में अब देखो, 1 2 का ये हो गया पेयर, 1 2 का पेयर ये हो गया, 1 2 का पेयर ये हो गया, यानी 4 बन सकता है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 3, वही 4 की पावर 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 9। ये आप बना सकते हैं। तो जितना आंसर इसका आएगा उतना ही आंसर इसका हो जाएगा। आगे समझे? अब देखो, अगर मैं इसको ये बनाना चाहूं, ऐसे लिखना चाहूं 1 और 2, तो थर्ड स्टेप में आप कैसे बना सकते हैं? 8 इंटू 8 इक्वल टू कितना होता है? 64। तो 8 की पावर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 की पावर 6। ये भी आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और 8 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट डाउन। सेकेंड आपको दिया है 192। 192 के आप प्राइम फैक्टरेशन से निकालेंगे। पहले 2 9 जा 2 6 जा, 2 4 जा 2 8 जा, 2 24 जा, 2 12 जा, 2 4 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब देखो यहां हमने लिखा 192 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 3, इस पूरे की पावर कितना है 8। देख सकते हैं ऐसे। अब देखो 2 की पावर में लिखें तो 2 की पावर कितना है 6 है, इंटू 3 की पावर, इन सब की पावर 8, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 8, ए की पावर एन की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन। ये कोटेशन आपने यहां पर यूज की है। एक तो मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड, टू की पावर, अब इसको 4 4 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 8, 4 की पावर 3 इंटू 3 की टोटल पावर 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वही ए की पावर एम इन ए की पावर एन की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन एन। ये कोटेशन आप यहां यूज करेंगे तो 4 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 8, सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड स्टेप में आप चले तो थर्ड में क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में आप क्या बनाएंगे, देखो यहां पर 8 बन सकता है, 8 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 8, तो 8 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 8, ये बन गया 1 2 3 8 1 2, 8 की पावर 2 तो होगा बेटा, 8 की पावर कितना है 16, 8 की पावर 16 एंड 8 की पावर 3 की पावर 8। ये क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये दोनों फिनिश हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है 32 की पावर -5। आपको पता है ए की पावर माइनस एन, ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एन। ये कोटेशन आपको यहां यूज करनी है, ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एन। 32 के फैक्टर कर दिया आपने, बनाइए 32, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। ये बना आपका 32, 1 अपॉन 32 की पावर 5 इजिकल टू, ये बना आपका 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, ये बन गया 2 की पावर 5, ये बना। अब इसकी पावर कितनी है 5, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर कितना बना आपके पास में हो गया, कितना बना 5 5 जा 25। एक तो मेथड आपके पास ये हो गया, बन गया। नेक्स्ट आपके पास बनेगा सेकंड, सॉरी, सेकंड स्टेप में आप क्या बना सकते हैं, 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी पावर 5 है। देखो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5, तो आप लिखा 1 अपॉन 4 की पावर 10 इंटू 5 2 की पावर 5। ये भी आपका आंसर सही है। थर्ड स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, थर्ड स्टेप में आप बनाएंगे 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 8 का तो एक ही है, 8 का तो एक ही है,
आप लिख सकते हैं इसको, इसकी पावर 5 है, आपने लिखा 1/8 इंटू 4 की पावर 5, तो 1/8 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5, ये तीनों स्टेप आपकी आ गई है। तो तीनों स्टेप आप लिख सकते हैं, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एग्जामिन each स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। ट्रू एक्सप्लेन योर रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्यूब नंबर आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर। अब देखो क्यूब नंबर यानी आपने क्यूब नंबर लिखा 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया 27, 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 का क्यूब हो गया 64। तो आपको पता चल रहा है कि यहां पर जो नंबर आ रहा है ये 64 किसका, 8 का स्क्वायर नंबर भी है, लेकिन यहां तो नहीं आ रहा है, यहां तो कोई स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा है, यहां तो कोई नंबर नहीं है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हर जगह सही हो। तो क्या है, सम टाइम ट्रू, सम टाइम्स ट्रू, because 4 का क्यूब is equal to 64 which is also a square number, जो कि एक स्क्वायर नंबर भी है, किसका, 8 का स्क्वायर नंबर भी क्या होता है 64 होता है। तो हमेशा तो सही नहीं है, लेकिन कभी कभार ये सही भी हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, सम टाइम ट्रू बिकॉज 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 विच इज आल्सो अ स्क्वायर नंबर ऑफ 8। अंडरस्टूड, यस, राइट डाउन। नेक्स्ट आपको दिया है फोर्थ पावर आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर। फोर्थ पावर आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर, इसका मतलब क्या है, ए की पावर 4 को आप लिख सकते हैं ए की पावर स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो अगर किसी की पावर 4 है तो इसका मतलब है उसको आप स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। कैसे कि एक ही पावर आपने 4 किया, मान लीजिए आपके पास में दे रखा है 64 दिया था, तो आपने लिखा 8 की स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 16 4 4 जा क्या हो गया 16। तो आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 16 अब 2 2 जा 4, यानी 64 8 होना चाहिए। यहां पर आप पहले बनाए 16 16, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 4, ये आपके पास में 2 की पावर 4 बन गया। अब आप किसको लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी 2 2 जा 4 हो गया और 4 का पावर कितना हो गया 16 हो गया, हो गया, आ गया समझ में। तो 2 की पावर 4 बना, ऐसे आप 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखा 3 की पावर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 की पावर 2 इक्वल टू 81, ये भी 81 है, ये भी 81 है। 4 की पावर 4 आपको अगर लिखा हुआ है
तो इसका मतलब 4 की पावर 2 की पावर 2 यानी 16 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होगा 256। और यहां भी मल्टीप्लाई करो, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा कितना 256। तो ये ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि आपको पता है a की पावर 4 का मतलब है कि स्क्वायर का भी स्क्वायर होना, तो स्क्वायर का स्क्वायर होना वो क्या कहलाता है, ऑलवेज एक स्क्वायर नंबर ही आपको शो करेगा। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट दिया हुआ है द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर, यानी a की पावर 5, b की पावर 5, c की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 इज डिविजिबल बाय क्यूब। अब ये डिविजिबल हो रहा है, इसे a की पावर 3 से, b की पावर 3 से, 2 की पावर 3 से, 3 की पावर 3 से, तो क्या ये संभव है? देखिए, आपने लिखा a की पावर 5 डिवाइड बाय a की पावर 3, आपको पता है a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस n। ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, a की पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू a की पावर 2। ये ऑलवेज सही है ना, ये हमेशा सही है, तो आप लिखेंगे ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। बस ये ध्यान रखना है कि a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ जाए। अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये मेरा गलत खत्म, ठीक है, क्योंकि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, a की वैल्यू जीरो है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो a की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये हमेशा से सही रहेगा कि a की आप a की पावर 5 में से a की पावर 3 को माइनस करेंगे तो a की पावर 2 ही आएगा। हर जगह कहीं भी देख लो a की पावर 5 माइनस 32 यानी a की पावर वो 2 की पावर 5 में से 2 की पावर 3 को माइनस कर 2 की पावर 2 यानी एक स्क्वायर नंबर दे दिया उसने। आगे समझे? यस, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, द प्रोडक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। देखिए कैसे, a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए बी की पावर कितना बन जाएगा 3 बनेगा, ए बी की पावर 3 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? अगर आपको ये दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, आपको पता है ना जब पावर सेम होती है और बेस अलग अलग होता है तो मल्टीप्लाई होता है और ये कंडीशन शो करता है, ये आइडेंटिटी है। अब बेस तो आपका अलग है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बना 6, 6 किसकी की पावर कितनी है 3। देखो यहां पर किसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 4 2 8, 3 3 9 9 3 27, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 तो 260। आ गया कि दो, ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर, 1 2 दो क्यूब नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई एक क्यूब नंबर देता है, बिल्कुल सही है। एक और देख लें, 3 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब बना, तो 3 का क्यूब तो वही था 27 और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये लो ये हो गया 12 का क्यूब। यहां आपने किया 144 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 728, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर दिए गए थे, इन दो नंबर का क्यूब अगर आपस में ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो जो नंबर मिलेगा वो एक क्यूब नंबर होगा। तो ये
ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। इस स्टेटमेंट का कोई भी आप गलत नहीं कह सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। राइट डाउन। एक और स्टेटमेंट आपके पास है, q की पावर 46 इज बोथ a की पावर 4 एंड a की पावर 6। q इज अ प्राइम नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब जरा देखो, ये 46, ये 4, ये 6। अब 4 का डिवाइड करके देखो, इसमें पूरा पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 6 का डिवाइड इसमें करके देखो, पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा। तो जब ये पावर की डिवाइड पूरी पूरी तरह नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये डिविजल नहीं होगा, ये डिविजल नहीं होगा। तो ये क्या है? नेवर ट्रू। बिकॉज 46 is not divisible by 4 and 6। 4 और 6 से ये डिविजल नहीं है, यानी 46 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2.45 जा, तो पॉइंट भी जा रहा है, यानी 2 रिमाइंडर हो रहा है। रिमाइंडर 46 में 6 का डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर। जबकि इसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो फिर ये क्या होता? ये डिविजल होता, ठीक है। तो ये क्या है? ये नेवर ट्रू है, यानी इस प्रकार का स्टेटमेंट किसी प्रकार का ट्रू नहीं शो करता है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में देखो 10 की पावर आपको दिया हुआ है -2 और आपको पता है कि a की पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। ये आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो 1 अपॉन 10 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर 5, तो क्या बनेगा? 1 अपॉन 10 की पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर 7। आ गया समझ में? यस। राइट डाउन, राइट डाउन। आपके पास में इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप यहां से भी लिख सकते थे कि 10 की पावर कितना हो गया? 10 की पावर -2 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 की पावर -7। ये भी आंसर आपका सही है। और अगर प्लस में कन्वर्ट करना है तो ऐसे हो गया। यहां देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है a की पावर n अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस n। ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे तो 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 4, पावर को ऊपर ले zaenge, 5 की पावर 7 माइनस 4, 5 की पावर 3। नेक्स्ट a की पावर n इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n। अब देखो ये एक माइनस में है तो आप चाहे तो इसको नीचे डिवाइड कर दे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये कोटेशन यूज कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। 9 की पावर -7 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 की पावर -3, और इसको लिख सकते हैं आप 1/9 की पावर 3। दोनों ही आंसर आपके सही है। अब देखो यहां पर दिया हुआ है a की पावर n की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n। ये कोटेशन आपको यूज करनी है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 13 की पावर कितना बना आपके पास में? 6। पावर पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर किस में आ जाएगी? 6 बनेगी। पावर कितनी बन जाएगी आपकी? 6 बनेगी। आपने लिखा 13 की पावर 6
13 की पावर 6, यानी आप इसको इसमें लिखेंगे, देखो 13 1/30 की पावर 2 की पावर 3 होता तो -1/13 की पावर ये होता। ठीक है, आपने आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में m की पावर 5 n की पावर 12। अब यहां इसकी पावर है, यहां इंटू लगाया, m की पावर 9 इंटू n की पावर 9, इस प्रकार से हो गया। अब देखो ये और ये सेम है, तो n की पावर 5 प्लस 9 और n की पावर 12 प्लस 9, n की पावर 14, n की पावर 21। राइट डाउन। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, वोट इफ 1.2 स्क्वायर, 0.12 स्क्वायर, 0.012 स्क्वायर और 120 स्क्वायर। तो आपको इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखिए, 1.2 इसका स्क्वायर कर दे। देखो पॉइंट रिलीज किया तो 110 आएगा नीचे। आपको पता है कि इसका स्क्वायर तो कितना के 44 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.44, ये आपका आंसर है। 0.12 इसका स्क्वायर करने के लिए यहां पर 2 डिजिट है, तो यहां पर आप इसका पॉइंट हटाकर 2 ऐसे लिख देंगे। अब देखो 12 का स्क्वायर तो आपको पता है कि 144 है और 100 का 20 का 40 बनता है। 1 2 3 3 तो है, 1 2 3 4 ये 4 है, तो एक यहां लगा दे तो 0144, ये आपका आंसर बन गया। थर्ड आपके पास में 0.012 इसका स्क्वायर है, इसका पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3 ये आपने किया तो ये बन गया आपका। अब इसका तो स्क्वायर आपको पता है 144 है और 30 का 60, 1 2 3 4 5 6 60 बना। देखो 3 तो है आपके पास में, 3 आपको लगना 1 2 3 144, ये पॉइंट लग गया, ये आपका आंसर बन गया। 120 का, अब देखो 12 का स्क्वायर तो आपको पता है कि 144 होता है और एक 0 का 2 0, तो ये आपका आंसर बन गया। बोलिए कितना आसान क्वेश्चन है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्किल द नंबर्स दैट आर सेम, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 6 की पावर 10, 18 की पावर 2 और 6 की पावर 2। ये आपको दिया हुआ है। 18 की पावर 2 है क्या, 18 की पावर 2 एंड 16 की पावर 6 की पावर 2, ये क्वेश्चन दिया। देखो इसको आप कैसे कर सकते हैं कि देखो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको लिखिए 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये आपके पास बना 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, 2 की पावर 4 3 की पावर 6। देखो ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है। अब ये लिखिए 2 इंटू 3 इसकी पावर 10, आपने लिखा 2 की पावर 10 एंड 3 की पावर 10, तो ये तो अलग है। 18 इसमें 2 इंटू 3 इंटू 3 इसकी पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आपने बनाया 2 की पावर 2
इंटू 3 की पावर 2 की पावर 2, दोबारा यहां पर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आपने जोड़ लिया। 2 की पावर 4 हो गया, ये दे रखा है 3 की पावर 6। तो ये तो क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन था कि ये वाली पावर कहां कहां से आ रही है, ये वाली पावर कहां कहां मिल रही है, तो इसमें मिल रही है और इसमें मिल रही है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। तो लिखेंगे 6 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2 एंड 18 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 आर सेम। ये सेम पावर दे रहे हैं इसलिए क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। सेम पावर दे रहे हैं इसलिए क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो नंबर दिए गए पावर के रूप में, इन नंबर में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये आपको बताना है। देखो 4 की पावर 3 का मतलब है 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। अब 81 बड़ा है कि 64? 81 बड़ा है, यस। तो 3 की पावर 4 ग्रेटर देन 4 की पावर 3। आर यू अंडरस्टैंड? यस। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपने ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 182, 128, 128 256। 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, कौन सा बड़ा है? तो आपको दिख रहा है 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2। 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000, ये बना 10,000। इसको आप इससे 1 इंटू 10 की पावर 4 ये भी लिख सकते हैं। और 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 को आप लिख सकते हैं, यानी आप इसको मान सकते हैं 1.27 इंटू 10 की पावर 1.27 इंटू 10 की पावर 30। तो अब बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो 2 की पावर 100 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो लिख लीजिए, उतारिए उसको फटाफट। क्वेश्चन दिया है डेयरी प्लांट्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। सबसे पहले नंबर ऑफ पैकेट्स कितना दे रखा है? 8.5 बिलियन, और कितने टाइम में? 1 ईयर में। दे वांट टू यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट, ईच पैकेट के लिए वो एक यूनिक कोड देना चाहते हैं। इफ दे चॉइस चूज टू यूज डिजिट 0 to 9, आपने कितनी डिजिट यूज करनी है? 0 से 9 डिजिट यूज करनी है। हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड बी कंसिस्ट ऑफ, कितने कोड हो सकते थे? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स दिया 8.5 बिलियन। 8.5 बिलियन का मतलब क्या होता है? देखो 1 10 100 100,000 10,000 100,000 मिलियन
10 मिलियन और 100 मिलियन और बिलियन, तो 90, तो 8.5 इंटू 10 की पावर 9 इतना हो गया। अब इतने ही कोड, तो कोड भी इतने चाहिए, जितने पैकेट होंगे उतने ही कोड आपको चाहिए, तो रिक्वायर कोड 8.5 इंटू 10 की पावर 9, इतनी ही कोड आपको रिक्वायर्ड है। अब उसमें क्या कहा गया कि नंबर कितने लिए, द डिजिट नंबर, डिजिट नंबर 0 to 9 टोटल कितने हो गए, 10, कितने नंबर हो गए, टोटल 10 नंबर हो गए। अब उसमें क्या कहा है कि 10 नंबर चाहिए। अब इन 10 नंबर में आपको क्या करना है, टोटल नंबर कितने पॉसिबल होंगे वो दिखाना है। टोटल पॉसिबल नंबर पता नहीं है, तो 10 की पावर n, क्या लिख दो, 10 की पावर n, n वो नंबर है, यानी n वो क्या है, नंबर है। यानी एक तो 10 जीरो है, 0 से लेकर 9 तक तो 10 डिजिट है। अब किसी में 0 लिया, किसी में 01 लिया, किसी में 012 लिया, ऐसे करके 10 की पावर कितने नंबर होंगे, n नंबर बन गए। अब उसी क्या कहा है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू सेटिस्फाइड, वो छोटी नंबर आपको लेना है जो इसको सेटिस्फाइड कर सके। तो आप लिखेंगे कि 10 की पावर हमने n लिया जो कि ग्रेटर देन इक्वल है किसकी, 8.5 इंटू 10 की पावर 9, यानी ये नंबर इस नंबर से बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है। तो 10 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल 8.5 इंटू 10 की पावर 9। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब ये n की पावर कितनी बननी चाहिए, देखो इसका मतलब तो कितना हो गया, आप गिराएंगे तो 90 हो गया। ये नंबर अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो 10 डिजिट हो गए, कितने डिजिट हो गए, टोटल डिजिट कितने हो गए, 10 डिजिट हो गए। तो हैंस नंबर ऑफ डिजिट द कोड digits should consist of 10, टोटल नंबर कितने हो गए, 10। इसका मतलब है 10 की पावर अगर 10 है तो वो नंबर उसको क्या करेगा, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर देगा कि हाँ इतने नंबर होने चाहिए। कोडिंग में कितने, 10 की पावर 10 नंबर होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है 8.5 बिलियन पैकेट्स है, कितने साल में बना रहा है, 1 साल में बना रहा है। और वो हर पैकेट को एक नंबर देना रहता है, आईडी यूनिक नंबर देना रहता है। और नंबर कहां से ले रहा है, 0 से लेकर 9 तक के नंबर वो ले रहा है। तो 0 से 9 तक के नंबर कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। तो आपको पता नहीं कि 10 कितने बार लेगा, वो 10 नंबरों को कितनी बार यूज करेगा। तो 10 की पावर n इज इक्वल टू कितना, 8.5 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि बिलियन क्या होता है, बिलियन में 9 जीरो होती है। ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है, बिलियन और मिलियन। ठीक है, आपने ले लिया। अब 10 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल कितनी है, 8.5 इंटू 10 की पावर 9 की। तो ये सेटिस्फाइड किससे करेगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 10 डिजिट की है। तो 10 की पावर 10 को ये पूरी तरीके से क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, ओके, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, 64 इज अ स्क्वायर नंबर। 64 एक स्क्वायर नंबर है, किसका, 8 का, एंड क्यूब नंबर 4 का, ये 4 का क्यूब नंबर है। आर देयर अदर नंबर्स, क्या यहां पर और भी कोई नंबर हो सकता है, बोथ
जिसका स्क्वायर भी निकले, वर्गमूल निकले और क्यूब घनमूल भी निकले। इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इज जनरल? क्या ऐसा सामान्य रूप से किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? इसको आप शो कर सकते हैं। इसके लिए आप देखें, यहां पर आप अगर लेते हैं 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 क्या बनता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 5, ये बना आपका 64। 64 बना, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 32 और 64। 2 की पावर कितना है? 6 है। अब 2 की पावर 6 को आपने लिखा, अगर इसको मैं लिखूं 1 2 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका मतलब 4 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 8 इंटू 8 आएगा, तो इसको लिखता हूं 8 की पावर 2। इसका मतलब आपने 64 को कैसे लिख दिया? ये और ये दो में होंगे। यहां पर क्या है? 64 है। 64 को आपने लिख दिया इस तरीके से। अगर आपके पास में मान लीजिए एक और नंबर आता है, जैसे कि 3 ले लेते हैं, है ना, 3 ले लेते हैं, तो 3 का आप स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर देखें, तो 3 3 जा 9, लेकिन क्यूब नहीं बन रहा। 27 हो गया, क्यूब हो गया, लेकिन स्क्वायर नहीं हुआ। 3 4 जा 81 बन गया ना। तो ये हो गया ये स्क्वायर, लेकिन क्यूब नहीं बन रहा है। अब एक बार और मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो क्यूब भी बन गया। 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना हो गया? 81, 81 3 जा 243, 243 इंटू 3 इज इक्वल टू 729। तो देखो ये बना 729। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। सेकंड आप कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 9, 3 3 9,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द राइट आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन इफ ईच पर्सन ऑफ इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व करेंगे, आपको पता है नंबर ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड कितना है, आपने पहले भी क्वेश्चन में किया था ना, वहां नंबर दे रखा था 8.2 बिलियन। 8.2 बिलियन, 8.2 बिलियन का मतलब है 8.2 इंटू 10 की पावर 9, ये बन गया आपका 8 इंटू 10 की पावर 9। अब नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस each person had equal to 30। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस एक आदमी के पास 30 है, तो इतने आदमी के पास कितने होंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, यस 9 इंटू 30, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और ये जीरो यहां पॉइंट आ गया इंटू 10 की पावर 9। अब आप पॉइंट इसको आगे और किस कर सकते थे, कहां तक लेके आ सकते हैं बताओ, हाँ आप इसको कहां तक ले जा सकते हैं, यहां तक, ये तो हट गया, ये तो क्या बचा, ये हो गया, तो आप लिखेंगे 2.46 इंटू 10 की पावर 11, ये आपके पीसेस हो गए, इतने पीसेस वो बनाएगा। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया 100 मिलियन बी कॉलोनीज, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इन द वर्ल्ड। तो टोटल बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड 100 मिलियन। अब 100 मिलियन कैसे थे, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, 1 10 100,000 10,000 100,000 के बाद में क्या था, मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये तो आपको दिया हुआ है, तो जीरो कितनी हो गई 6, तो आप इसमें 100 इंटू 10 की पावर 6, अब देखो ये तो पावर बन रहा है, तो 10 की पावर 2 हो गया इंटू ये, तो 10 की पावर कितना हो गया 1, यहाँ 1 लगा दो, ये कॉलोनीज हो गए, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि 1 कॉलोनी, ईच कॉलोनी हैज बीन 40,000 का मतलब 4 इंटू 10 की पावर 4, इतने एक कॉलोनी में कितने हैं, तो इतनी कॉलोनी में कितने होंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा के लिए पूछ रहा है, तो टोटल बी इन 1 इंटू 10 की पावर 8 कॉलोनीज, तो 1 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4, तो 5 बन जा 5 हो गया इंटू 10 की पावर 8 प्लस 4, तो 5 इंटू 10 की पावर 12, 20, इतनी 20 होंगे, वो इतनी कॉलोनी में इतनी 20 होंगी, ठीक है। राइट डाउन। क्वेश्चन दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब 10 की पावर 12 बैक्टीरिया सेल्स, फाइंड द बैक्टीरिया पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ह्यूमन इन द वर्ल्ड, अभी आप लेते चले आ रहे हैं 8.2 इंटू 10 की पावर 9 बिलियन, इतने पीपल्स हैं। अब एक बैक्टीरिया सेल्स 38 ट्रिलियन, 8 मंथ में, तो 1 ह्यूमन बॉडी
contains bacteria cells 38 into 10 की पावर 12 इतने कंटेन करें। अब देखो यहां पर आप इसको बना सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 3.8 into 10 की पावर 30, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल बैक्टीरिया कितना होगा 8.2 into 10 की पावर 9 into 3.8 into 10 की पावर 30। तो 10 की पावर को तो एक तक करेंगे, यहां हमने मल्टीप्लाई 8.2 into 3.8 को मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 9 प्लस 30, 8.2 into 3.8 into 10 की पावर 22 है 20 आ गया समझ में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहां मल्टीप्लाई करें 8.2 into 3.8 यहां किया 6 11 और ये 3, तो आपके पास में देखो 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 31.16 into 10 की पावर 22। अब एक पॉइंट यहां और खिसक सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3.116 into 10 की पावर 23। यहां तक छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है, यहां तक लिखेंगे तो आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, साइंटिफिक फॉर्म हो गई। राइट डाउन। क्वेश्चन देखिए, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकंड। अब आपको ये पूछा है कि एक पूरे जीवन में एक आदमी कितने देर खाना खाता है, कितने सेकंड खाना खाता है। तो आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति को एक दिन में खाना खाने में कम से कम, पूरे दिन में खाना खाने में कम से कम कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटा तो लगता ही है। तो आप लिख सकते हैं ईच पर्सन taken time every day for eating 1.5 hour। इसका मतलब कितना हो गया 90 मिनट्स हो गया, 90 मिनट्स हो गया। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 90 मिनट्स इक्वल टू 60 इंटू 90, 5400 सेकेंड्स। इसको आप लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर 3। बोलो यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक आदमी जिंदा कितना रह सकता है? एवरेज उम्र हम मान लेते हैं, एवरेज एज फॉर अ पर्सन 70 ईयर्स। कितना मान लिया आपने? 70 ईयर्स कि लगभग एक व्यक्ति 70 साल तक जीवित रहता है। तो अब इस ईयर को आपको कहां बदलना है? सेकंड में। तो 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, देन 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स एंड 1 आवर्स इक्वल टू 60 into 60 second, then 70 years change into in seconds। इसको आपने चेंज किया 70 साल को, तो कैसे लिखेंगे? 70 into 365
65 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। इन सबको आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये क्या बन गए, सेकंड्स बन गए। क्या बन गए, सेकंड्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, सेकंड्स बन जाएंगे। और सेकंड्स बनने के बाद में आपने 70 साल में, तो एक दिन में एक पर्सन एक दिन में कितना टाइम ले रहा है, 5.4 इंटू 10 की पावर 3 एक दिन में। तो 70 साल में कितना लेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसका लिख सकते हैं कि ये आपको दिया गया 1.16148 डबल 1 फिर 960123, ये जीरोज है, इतने सेकंड्स उसने लिया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं 1.61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 10 की पावर 11। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5.4 इंटू 10 की पावर 3 से, तो 11 और 3 कितना हो गया, 11 और 3 तो कितना हो गया 24, 11 और 3 14 हो गया। आपके पास 11 और 3 इनको तो आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने में क्या है यार, 1.61 इंटू 5.4 इंटू 10 की पावर 11 प्लस 3, तो 1.61 इंटू 5.4 इंटू 10 की पावर 14। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप आंसर लिख सकते हैं। लिखना चाहो तो लिखो, ठीक है। 8.6 के लगभग आएगा, 8.6 यहां लिखो 8.694 इंटू 10 की पावर 14 अप्रॉक्स, ठीक है। तो इतने टाइम, इतने सेकंड में वो पूरे 70 साल में इतने सेकंड यूज करेगा, किसके लिए, खाना खाने में ही खराब कर देगा इतने टाइम को, ठीक है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द डेट 1 अरब को 1 बिलियन भी कहते हैं सेकंड एगो, इतने समय पहले। तो 1 बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 का मतलब होता है 1 अरब और 1 बिलियन। तो 1 बिलियन टाइम दिया हुआ आपको, टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड ये दिया हुआ 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 आपको दिया हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना दिया हुआ है। अब आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर इसको ईयर्स में चेंज करें तो 1 ईयर इक्वल टू क्या होगा, 1 ईयर में कितने सेकंड होंगे, ये आपने अभी निकाला है। 1 ईयर में कितने सेकंड निकाले आपने, डेज कितने होते हैं 365, तो 365 डेज 60 और एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। ये सब मिलकर क्या पाते हैं, सेकंड्स। 1 ईयर में इतना समय हो गया, 1 ईयर में इतने सेकंड हो गए। अगर आपको इस पूरे में ईयर निकालने, सेकंड्स निकालने, इस पूरे में सेकंड निकालने हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें आपने डिवाइड किया 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इन सबको मल्टीप्लाई किया। देखो 1020 ये तो कैंसिल कर दो, हटा दो, 8 6 6 36 हो गया, 36 और इनको मल्टीप्लाई सबको करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7
आपको इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 31536 इतना बचा। अब देखो यहां पर जीरो गए तो ये लिखे 315, इसका अगर आप डिवाइड करेंगे 317097 इतना आया, इसका डिवाइड करने में ये आया तो ये आपने मान लिया कि 31 ईयर्स हैं, 8 मंथ है एंड 15 डेज। ये आपका, ये तो ईयर्स हो गए कंप्लीट, ये आपके क्या हो गए मंथ हो गए और ये डे, इधर से डेज बनेगा। कितना बनेगा? डेज बनेगा। ठीक है, तो लगभग इतने डेज हो गए अप्रोक्सीमेट। अब इससे 31 मान लीजिए, आज डेट क्या है? आज 20 जून है, तो 20 जून से पहले कैलेंडर में आपको चलना है। और कैलेंडर में जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर तो वैसे डेट क्या कहते हैं, कल 1 जनवरी से माना है तो 1 जनवरी 26 से डेट जब मान लिया 1 जनवरी 26 को वो था, तो उससे 31 ईयर बिफोर चलेंगे तो 24 ये डेट होगी 1994 अप्रॉक्स होगा ये, कि वो ईयर कब होगा? ये 24 अप्रैल 1994। अगर आप 1 जनवरी से, क्योंकि हम कैलेंडर मानते हैं, यानी लेट टुडे डेट 1/2026, तो यहां से बिफोर 31 और 8 मंथ इतना ही। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। भाई नई बुक है तो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपको बुक अच्छी तरह समझ में आती जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको समझ में आए, आपके कंसेप्ट क्लियर करते रहे, तो आपसे आशा है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे ये उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। नीडफुल स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। आई होप यू विल सब्सक्राइब माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या कोई इन्फॉर्मेशन आपको दूं तो आप तक तुरंत पहुंचे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड डे, आपका दिन शुभ हो, शुभ रहा।